नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं भगवान राम के बारे में। पूरे विश्व में भगवान राम की चर्चा हो रही है, तो हम लोग भी यहाँ पर थोड़ी चर्चा करेंगे। यहाँ पर राम के जो भगवान राम बनाने वाले जो 14 साल हैं उनकी बात यहाँ पर करने वाले हैं। किस तरह से जो है उनके 14 वर्ष जो बीते और कहाँ कहाँ की उन्होंने यात्रा की, क्या क्या घटनाएं घटी रास्ते में, वो सारी बातें अगले कुछ मिनट में स्पष्ट होने वाली हैं। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। बहुत सारी बातें आपको नई जानने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। चलिए तो बात करेंगे यहाँ पर हम पहले। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अयोध्या। अयोध्या में ही एक राजा हुआ करते थे दशरथ। उनकी 3 रानियाँ थीं और 4 उनके पुत्र थे, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम सबसे बड़े पुत्र थे। तो जाहिर सी बात है कि जैसा कि जो राजतंत्र होते हैं उनमें यही होता है कि राजा के बाद में जो उनका बड़ा लड़का होता है वही सत्ता को संभालता है। तो वही हुआ कि राजा के बाद अब भगवान जो राम थे, क्योंकि उस समय तक भगवान नहीं बने, वो भगवान तो बनेंगे 14 साल का जब वनवास बीत के आएंगे तब। अभी वो राम ही है, यानी कि अब सत्ता देने की बात आई कि चलो ठीक है सत्ता अब दी जा रही है। यानी कि राज्याभिषेक होना था कल, जैसे राज्याभिषेक होना है उसके एक दिन पहले क्या हुआ कि उनकी जो एक रानी थी कैकई, उन्होंने क्या किया, वरदान मांग लिए। कुछ वरदान उनके थे जो पेंडिंग थे, लिए नहीं रखे थे, उनको मिल रखे थे, मतलब उन्होंने लिए नहीं थे। तो अब उन्होंने बोला कि जो उनका पुत्र था भरत, भरत क्योंकि एक ही पुत्र थे, तो उन्होंने बोला कि हमारे पुत्र को जो है गद्दी पे बैठाया जाए और जो राम है इनको वनवास किया जाए 14 साल का। तो जब ये बात आई तो उनके तो पैरों तले धरती खिसक गई। उनको लगा कि ये क्या बोल दिया इन्होंने, क्योंकि कल तो राज्याभिषेक होना है राम का, अब इन्होंने ऐसी बात कर दी है। अब लेकिन जब बात ये राम को पता लगी तो राम ने बोला कि चलो ठीक है हम जो है इसका पालन करते हैं, क्योंकि कहा जाता है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो जो वचन मिला है उसको हम जरूर निभाएंगे, भले ही प्राण चले जाएं। तो इस तरह से क्या होगा कि यहाँ पर अब बात जब इसकी आ गई तो फिर उन्होंने क्या किया, मतलब कि घर छोड़ने का, मतलब कि क्या बोलते हैं, डिसीजन ले लिया कि चलो ठीक है हम वनवास लेते हैं। और क्या होगा यहाँ पर अयोध्या से वो निकलेंगे बाहर की तरफ। यानी कि ये पहला आपको पॉइंट दिख रहा होगा, ये सारे इसमें पॉइंट दिए हुए हैं किस तरह से वो जो आगे बढ़ेंगे। अब अयोध्या से वो निकल रहे हैं, अयोध्या से निकलेंगे, पहुँचेंगे तमसा तट पे। है क्या कि जो इनके मंत्री थे सुमंत, वो इनको लेके जा रहे हैं। ठीक है, पहुंचा दिए, कहाँ आगे पहुंचे, तमसा तट तक। तब तक क्या है कि जो घोड़े थे रथ चलाने वाले, तो वो भी थक चुके थे, तो वहाँ रोका गया, वहीं पर ये बैठ के विश्राम किए थोड़ा। तब तक क्या हुआ कि पीछे से ही, क्योंकि ये जगह जो पड़ रही है आपकी अयोध्या से ही करीब 20 किलोमीटर दूर पड़ती है, तमसा तट। तो होता क्या है कि यहाँ पर तब तक पीछे से क्या होंगे, लोग आ जाएंगे, कौन, अयोध्या वासी सब क्या होंगे, पहुंच जाएंगे वहां पर। अब उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगेंगे कि नहीं लौट चलो लौट चलो। अब वो क्या है कि जाने को तैयार नहीं, बोले नहीं हम न जाने वाले। तो ये क्या होंगे, फिर यहाँ पर किसी प्रकार से उनको समझा बुझा के उनको वापस किया जाएगा अयोध्या वासियों को। और ये बढ़ेंगे आगे कहाँ पे, श्रृंगवीरपुर, ये दूसरी लोकेशन। संगवेरपुर पड़ता है आपका, आगे देखोगे तो ये प्रयागराज लखनऊ वाला जो मार्ग है उसमें पड़ता है आपका ये। तो यहीं पर आपको पता होगा, एक आप सुनते होगे ना राम और केवट संवाद, तो यहीं पर है। यानी कि केवट जो है ये, केवट ने ही क्या किया, यानी कि जो है यहाँ पर निषाद राज से क्या बोलते हैं उनके पास पहुँचेंगे ये, निषाद राज के जो क्षेत्र था वहाँ पहुँचेंगे। और वहीं पर क्या होगा, अब ये जो है गंगा नदी को पार करना था तो केवट इनको पार भी करवाएंगे। तो यहीं पर संवाद आपने सुना भी होगा ये। तो यहीं पर क्या होगा, केवट इनको नदी पार कराएंगे, क्या बोलते हैं श्रृंगवेरपुर में। उसके बाद बढ़ेंगे आगे कुरई में। जैसे ही गंगा नदी को पार करेंगे तो एक गांव पड़ता है कुरई, कुरई में पहुंचेंगे ये। और वहाँ पे क्या है कि ये रात में रुकेंगे भी, यानी कि एक रात यहीं पर रुकेंगे कुरई में। ठीक है, ये मतलब गंगा नदी को पार कर चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, चौथे नंबर पे आ जाओ यहाँ पे। अब देखो ये प्रयागराज है। प्रयागराज में देखो क्या है ना कि यहीं पर गंगा यमुना का संगम है। तो यहीं पर क्या था कि ऋषि का आश्रम है भरद्वाज। तो भरद्वाज के आश्रम पे गए और यहीं पर रुकेंगे भी। 2 दिन यहाँ पर रुकते हैं, कहाँ पे, प्रयागराज में। कुरई में रुकेंगे एक रात में, उसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रयागराज में रुकते हैं यहाँ पर 2 दिन। उसके बाद बढ़ेंगे प्रयागराज से आगे बढ़ेंगे चित्रकूट की तरफ। ये देखो अभी ये उत्तर प्रदेश में ही है, अभी उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं निकले हैं। प्रयागराज उत्तर प्रदेश में पड़ रहा है, आगे बढ़ेंगे चित्रकूट में। तो चित्रकूट आप देखोगे तो यहाँ पर, यानी कि मंदाकिनी नदी के तट पे था ये, मतलब चित्रकूट है, मतलब आज भी है। तो ये जो आपका दिख रहा होगा, यहीं पर क्या करेंगे, चित्रकूट में ही बनाएंगे पर्णकुटी और यहीं पर वो रुकेंगे। अब देखो है क्या नहीं कि ऐसा मान्यता है कि 11 वर्ष, यानी कि जो इनके 14 वर्ष का वनवास है उसमें से 11 वर्ष इन्होंने यहीं पर बिताए, कहाँ पर, चित्रकूट में। और अब बोला भी जाता है कि चित्रकूट में, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर करके बोला जाता है। तो यही लाइन है मतलब जो चित्रकूट के बारे में, क्योंकि चित्रकूट में सबसे ज़्यादा समय इन्होंने दिया भगवान राम ने। तो
तो यहाँ पर 11 वर्ष इन्होंने यहीं पर बिताए। आगे बढ़ेंगे 5 से 6 नंबर पे, यानी कि ये। अब आ जाए सतना। अब ये उत्तर प्रदेश से पार करके एमपी में आ चुके हैं, सतना में आ गए। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो 5 नंबर पे थोड़ी घटना और भी होती हैं। चित्रकूट पे ही जब ये रहेंगे तो यहीं पर क्या होंगे, भरत मतलब अपनी सेना को लेके आएंगे भगवान राम के पास, यानी कि बोलेंगे कि चलो वापस लौट चलो। तो इस सब में उनको मतलब इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या होगा, किसी प्रकार से वो मानने को तैयार हुए नहीं। और फिर क्या हुआ, उन्होंने जो अपनी पादुकाएं थी वो दे दी कि ठीक है आप जाओ, ले जाओ इनको, वहीं पर इनको रख के अपना जो है शासन चलाओ जाके, कोई दिक्कत नहीं, बाकी अभी हम नहीं आने वाले। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती रहीं। उसके बाद बढ़ेंगे 6 नंबर पे सतना। तो सतना ये आपका पड़ेगा एमपी के अंदर, और यहीं पर आपको पता होगा एक ऋषि थे अत्रि ऋषि। हाँ, अत्रि ऋषि हैं। अत्रि ऋषि के बारे में ऐसा मानता है कि मतलब ये बहुत ही तपोबली थे। अत्रि ऋषि ने तो यहाँ तक का तप था इनका कि जो है ब्रह्मा विष्णु महेश इनको बाल स्वरूप में कर दिया था, मतलब ऐसा है, बहुत तप था इनके अंदर। और इन्हीं की पत्नी थी अनुसुईया। तो उन्होंने क्या करेंगी, अनुसुईया ने ही जो है माता सीता को मतलब पति धर्म के जो है कुछ शिक्षा दी थी, मतलब क्या बोलते हैं सीता माता को। क्योंकि आपको पता नहीं कि जब ये वहाँ से निकले अयोध्या से तो राम लक्ष्मण और सीता तीनों लोग निकले थे। वैसे वनवास राम को ही हुआ था, लेकिन राम के साथ में बोले कि लक्ष्मण हम भी चलेंगे, और सीता बोली हम भी चलेंगे, तो इसलिए तीनों लोग आए थे साथ में। ठीक है, तो ये हो गया 6 नंबर पे। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर पे, यानी कि देखो हम लोग अभी आ चुके हैं कहाँ पे, सतना, यानी कि एमपी आ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 7 नंबर पे दंडक वन। देखो दंडक वन बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। दंडक वन जो है ये काफ़ी लंबे एरिया में फैला हुआ है दंडक वन, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दिखाया गया पॉइंट पे, बाकी ये काफ़ी एरिया में फैला हुआ है ये। तो ये आपका जो है दंडक वन इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है, अभी हम इसकी आगे चर्चा करेंगे अभी फिर से जो है। 7 नंबर हो गया, मतलब ये दंडक वन। आगे बढ़ेंगे 8 नंबर। 8 नंबर पे आएगा आपका पंचवटी। पंचवटी आपको पता होगा इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये पड़ेगा आपका महाराष्ट्र में। यहाँ पर ये देखो, ये जो नासिक है आज का, नासिक में ही पड़ रहा है आपका पंचवटी। यहीं पर जब भगवान राम रुके हुए थे, राम लक्ष्मण और सीता, तो यहीं पर आई थी शूर्पणखा। शूर्पणखा क्या है, यहीं पर आई थी और बोली कि राम से जो है शादी का प्रस्ताव रखती हैं। फिर उन्होंने नकार दिया तो लक्ष्मण के पास गई, उन्होंने भी नकार दिया, तो फिर ये मानने को तैयार नहीं कि हम नहीं करेंगे करेंगे। फिर क्या होगा कि लक्ष्मण ने जो है नाग कान जो शूर्पणखा के यहीं पर काटे थे इसी जगह पे, और फिर यहीं पर खर और दूसर का युद्ध भी होगा राम लक्ष्मण से। ठीक है, ये 8 नंबर हो गया। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर पे, यानी कि इस जगह से फिर आएंगे यहाँ पे, इस जगह पे आ जाएंगे ये। आगे बढ़ रहे हैं, देखो किस तरह से नीचे की तरफ आ रहे हैं, वो यहाँ पे आ चुके हैं। और ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली, यानी कि ये नंबर कौन सा है, 9। पर्णशाला आज की तेलंगाना में पड़ती है, पर्णशाला की बात करें ये। और यहीं पर आपको बता दें कि पर्णशाला में ही क्या हुआ था, भगवान राम को जो है क्या बोलते हैं साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ। क्या कि यहीं पर आ गया था कौन, रावण। और रावण क्या होगा, माता सीता को यहीं से उठा ले जाएगा, यहीं से ले जाता है यहीं पे, यानी कि पर्णशाला जो है इसी जगह से है सीता हरण हुआ था ये। यहीं पे आप देखोगे तो यहाँ पर सीता माता का हरण यहीं से हुआ। और जब इनको ले गए तो अब भगवान राम क्या करेंगे, यानी कि अब सीता को ढूंढना शुरू करेंगे। और इसी जगह पे आपको पता होगा यहीं पर सब वो ढूंढ रहे थे, और यहीं पर मतलब जब यहाँ सीता को ले जाएगा तो फिर आगे चलकर यहाँ पर ये जो दंडक वन की जो बात की थी ना ऊपर, अभी दंडक वन का क्षेत्र काफ़ी फैला हुआ है। मतलब ये आप देखोगे तो ये आपका छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, ये सब काफ़ी दूर तक फैला है। यहीं पर आसमान में क्या होगा कि जो ये क्या बोलते हैं युद्ध जो होगा किसके साथ में, जो वो थे क्या बोलते हैं जटायु। जटायु के साथ में रावण का युद्ध यहीं पर होता है इसी जगह पे। अब देखो जब सीता माता का हरण हो, तब यहाँ से जो है उनको रावण ले जाएगा। उसके बाद फिर अब ये ढूंढते ढूंढते कहाँ पहुँचेंगे, सबरी के तट पे, यानी कि बात करें इस जगह पे, ये सबरी आश्रम। यहीं पर सीता को ढूंढ रहे थे, और यहीं पर एक लाइन आती है ना कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी कि यहीं पर बोलते हैं कि हे खग मृग, यानी कि जो पक्षी हैं मृग हैं, सबसे बोलते हैं कि किसी ने मेरी जो है मृग नैनी यानी कि मृग के समान नैन वाली सीता को किसी ने देखा है क्या। तो यही सब यहाँ पर रो भी रहे हैं और यहाँ पर वो ढूंढ भी रहे हैं। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे ये। और ये आपका सबरी आश्रम, यहीं पर सबरी से मुलाकात होगी। सबरी ने झूठे बेर भी उनको खिलाए थे, यही जगह है वो। सबरी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रही थी उनका। अब फाइनली क्या होगा, उनके जो है जो उनका इंतजार उन्होंने किया वो उनका पूरा हो गया ये हो गया। अब देखो यही सबरी क्या करेंगे, यहीं पर इनको रास्ता दिखाएंगे किसका, कि भगवान राम को जो बताएंगे कि सुग्रीव से आप मिलिए जाके, वो आपकी सहायता करेंगे, सुग्रीव। तो सुग्रीव का रास्ता दिखाएंगे यहाँ से सबरी। अब आगे बढ़ेंगे ये, यानी कि इस जगह से बढ़ेंगे आगे की तरफ यहाँ पे। और ये जगह पड़ती है ऋषमुख पर्वत।
और यहीं पर क्या होगा, भगवान राम की जो है अब मुलाकात होगी हनुमान जी से। यहीं पर इसी पर्वत पे क्या होगा, यहाँ पर हनुमान जी मिलेंगे और हनुमान जी ही पहुँचाएंगे जो क्या बोलते हैं ये वनराज सुग्रीव हैं, उनके पास तक पहुंचाने का काम कौन करता है, हनुमान जी करते हैं। तो हनुमान जी पहुंचा देंगे सुग्रीव के पास। अब यहाँ से क्या होगा, फाइनली अब सब कुछ मिल चुके हैं, यानी कि जो सेना वगैरह अब तैयार करी जाएगी, तो यहाँ से फिर क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे लोग कोडाई कराई की तरफ, कोटी कराई की तरफ यहाँ पर। और इसी जगह पे क्या होता है कि अब यहीं पर सेना तैयार की जाती है, जो वानरों की सेना तैयार होगी वो यहीं पर पॉइंट पे तैयार होगी। और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ेंगे रामेश्वरम की तरफ यहाँ पे। अब भाई श्रीलंका जाना है तो जाहिर सी बात है उसके पास पहुंचना पड़ेगा ना, तो ये रामेश्वरम है। और यहीं पर राम भगवान ने जो है पहले शिव की पूजा की थी, इसी रामेश्वरम में। ऐसा मानता है कि जो शिवलिंग है उन्होंने ही रखी थी, पूजा भी किया उन्होंने, ये रामेश्वरम। उसके बाद आगे बढ़ेंगे धनुष कोटी के पास, ये धनुष कोटी देखो है क्या नहीं कि अब ये धनुष कोटी ऐसी लोकेशन थी जहाँ मतलब पानी कम गहरा था, और आज इसको साइंस भी प्रूव कर चुका है कि यानी कि यहीं पर ऐसी जगह है कि ये सबसे कम गहरी वाली है श्रीलंका पहुंचने की। बाकी अगर आप कहीं से भी जाते हो तो मतलब गहराई ज़्यादा है। तो इसीलिए क्या है कि इसी जगह पर क्या होगा, जो ये पुल बनाया जाएगा, जो इनके इंजीनियर थे नल और नीर, तो उन्हीं के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर पुल बनेगा आगे। ये लोकेशन आपको दिख रही होगी, तो ये धनुष कोटी वाली लोकेशन ही है। तो यानी कि यहीं से बनेगा पुल और पहुंचेंगे ये लोग श्रीलंका, और फाइनली वहाँ पर युद्ध होगा, रावण को हराएंगे, उसके बाद में सीता माता को लेके आएंगे और फिर वापस क्या होंगे, अयोध्या आ जाएंगे। तब तक इनका 14 साल बीत भी चुके हैं, पूरे टाइम भी पूरा हो चुका है, और ये आएंगे फाइनली क्या बोलते हैं, अयोध्या। तो ये रहा पूरा इनका जो 14 साल, यानी कि राम को श्री राम भगवान राम बनाने वाले जो 14 साल इनके रहे, वो सारे कुछ इस तरह से रहे। किन किन परिस्थितियों से क्या क्या चीज़ें होती रही, सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने डिस्कस की हैं। वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि जुड़ी हुई जो भी जानकारी रहे, ऐसी कोई जानकारी रहेगी आपको जरूर शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।